नमस्कार, मैं हूं सोनम गुरु और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आज का दिन है तेज खबरों का, बड़े फैसलों का और कुछ ऐसे घटनाक्रमों का जिन्होंने देश भर की हलचल बढ़ा दी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे जरूरी खबरों पर। पहली खबर है, डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया। आपको बता दें कि अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी का सीधा असर भारतीय मुद्रा पर देखा जा रहा है। रुपया आज 87.66 प्रति डॉलर पर आ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद बाजार में दबाव बढ़ा है। अब सबकी नजर आरबीआई के कदमों पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया का 400 मिलियन रिफ्रेट प्रोग्राम। एयर इंडिया ने अपने 26 ड्रीमलाइनर विमानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब इन विमानों को नए कैबिन, मनोरंजन प्रणाली और 3 क्लास कॉन्फ़िगरेशन के साथ रेट्रोफिट किया जाएगा। पूरी योजना 2027 तक पूरी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली इलाके में हुए हादसे के बाद भारतीय सेना, उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। हादसे में मलबे में दबे ध्वस्त भवनों और लापता व्यक्तियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस आपदा में धराली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क टूट गई थी, जिसके कारण धराली तक पहुंचने के लिए बैली पुल का निर्माण किया गया। बैली पुल बनाने का काम रविवार सुबह पूरा हुआ। पुल बनाने से अब आसानी से बड़ी मशीनें और ट्रक दूसरी तरफ जा सकेंगे। हालांकि अभी पैदल यात्रियों के लिए इसे खोला गया है। इस पुल को आर्मी, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर खुद स्तर पर बनाया है। रात दिन काम कर इसे तैयार किया गया है। हालांकि पुल बनाने की बात सुनने में जितनी आसान लग रही है, उतनी आसान नहीं है। लोहे के पुल बनाने में 3 सबसे बड़ी बाधाएं थी। इन बाधाओं को दूर कर तेजी के साथ इस पुल का निर्माण किया गया। धराली हार्शल क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद जारी सर्च ऑपरेशन पर जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर एस ढिल्लों ने अहम जानकारी दी है। चलिए आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्मी, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी अदर एजेंसीज जितनी हैं यहाँ पे 5 तारीख से लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। अभी आज के दिन में हमारा फोकस है जो लोग गांव के दब गए हैं, इसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें उनको खोजने की। आपके पीछे भी आप देख रहे हैं कि रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और डॉग्स और डिगिंग पार्टीज जहां पे रडार और डॉग इंडिकेट करते हैं वहां पे खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों पर भारी बारिश ने कई इलाकों में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। उत्तराखंड के धराली और आसपास के तबाही प्रभावित इलाकों में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन अब मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में कुछ इलाकों में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में तो मुश्किलें ला रही है, साथ ही साथ अन्य इलाकों के लिए भी खतरे का संकेत है। मौसम विभाग ने आज यानी 11 अगस्त को बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर ने सोमवार को जनपद के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय कक्षा 1 से 12वीं तक आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। 13 अगस्त को भी कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा में सोमवार को 11 बजे से मानसून सत्र शुरू हो गया। इस सत्र में चर्चा का एक और रिकॉर्ड बनेगा। 4 दिनों तक चलने वाली सत्र के जरिए योगी सरकार का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 13 अगस्त को विकास के मुद्दे पर नॉनस्टॉप 24 घंटे तक सदन में चर्चा होगी। योगी सरकार की रणनीति सत्र के दौरान बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस सहित कई अहम विधेयक पास करने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच सत्र के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, भाजपा की सरकार में यूपी विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है, अनेक अहम मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया है। आगे क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है और इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विधायिका की भूमिका किस रूप में आगे बढ़ती है। अनेक
ये हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई। और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है।